देखिए दिया गया है 1.75, 5.6 तथा 7 का मासा क्या होगा। तो ये है दशमलव भिन्न, तो ये भी भिन्नात्मक ही आ गया। तो हम इसको पहले सामान्य भिन्न में बदल देते हैं। 1.75 को हम लिखेंगे 175/100 लिख सकते हैं। 5.6 को हम लिख सकते हैं 56/10 और 7/1 तो है ही है तथा 7 का मासा। अब देखिए इसमें 175, 56, 7 क्योंकि मासा निकालना है, इनका आप मासा निकाल लीजिए। 175 काम करते हैं इधर जगह से लेकर के, तो 56 डिवाइड बाई एक, तो 50 × 100 50, यहाँ पे 3 बार जाएगा। 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 15 में से 8 निकला 7, यहाँ कट गया तो 7 आया। फिर 7 से आप 56 को काटेंगे तो आपको पता है 7 अट्ठे 56, 7 आ गया। मतलब ऊपर वाले पद का मासा आ गया 7। अब नीचे है 100 और 10, तो इसका आपको लासा निकालना है। 100 और 10 का लासा आप पाएंगे 100 ही होगा। तो 7/100 मतलब क्या हुआ, 0.07। अब 0.07 वहां पर है नहीं, तो निकलेगा क्या इसका। यहाँ इसके ऑप्शन में कुछ बदलाव हुआ है, यहाँ गलत अंकित हो गया था तभी कंफ्यूजन हो रहा था। इसका आ जाएगा 0.07, जो कि अपना चौथा विकल्प सही है। तो इस तरह से अगर दशमलव भिन्न वाला पद आपको मिलता है तब बड़े आराम से उसको आप सामान्य भिन्न में बदल के अगर मासा निकालना है या लासा निकालना है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रयास तो यही है कि हर प्रकार के प्रश्नों को यहाँ आपको दे दिया जाए, और उसमें से एक प्रश्न ये है, दिया गया है दो संख्याओं का लासा 1920 तथा मासा 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास एक सूत्र होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। हाँ कभी कभी क्या करता है कि दोनों का गुणनफल दे देता है, तो ये चीज एक के साथ हो जाता है। अब अपने पास दो संख्याओं का लासा, देखिए लासा की जगह पर आप 1920 लिखिए, मासा मासा की जगह पर 16 लिखिए। उनमें से एक संख्या, पहली संख्या को आप 128 ले लीजिए, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चाहे आप दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या लिखिए या इसको यक्स आप रख लीजिए। तो x बराबर आपका हो जाएगा 1920 गुणे 16 बटे में 128। इसको अब आप काट दीजिए, 16 अठे 128, 8 से इसको काटिए, 8 दूनी 16, 3 19 32, 8 चौक 32। मतलब जो दूसरी संख्या है वो आ गई आपकी 240। तो ये जो तरीका हम बता रहे हैं इससे चाहे आप सब्जेक्टिव मेथड से लगाइए या ऑब्जेक्टिव में आप बहुत तेजी से इस प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा के एकदम कन्फर्म रहेंगे, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जितने आप सही लगाते जाएंगे उतने ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसमें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या के संदर्भ में जिक्र करता है। तो चलिए देखते हैं, दिया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है
जो 8, 12, 18 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि 8, 12, 18 और 24 का लासा निकालना है, जो आएगा 8, 12, 18 और 24। तो हम 2 से ना करके इकट्ठे 4 से करते हैं, लेकिन 2 से लाना ही पड़ेगा। चलिए 2 से शुरू कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 9 18, 12 दूनी 24। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 4, 2 छक 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 तिया 72। इसका आंसर आ गया 72। 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 12, 18 और 24 सबसे पहली बार जाकर के सबसे इकट्ठे कटेगी। बाकी और जो मिलेगा उसमें कोई ना कोई ऐसा रहेगा जिससे वह कटेगा नहीं। दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ऐसे प्रश्न जब आए इसमें आपको करना क्या है, जिनसे विभक्त हो सबसे पहले उनका आप लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद जो लासा आएगा उसमें जितना शेष, मतलब जितना घटाने की बात कर रहा है उतना हम उसमें बढ़ा देंगे। जब उसमें हम बढ़ा देंगे तभी तो घटाने पर वह संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हम 16, 18, 20 और 24 इनका हम निकालेंगे लासा। इनका लासा हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18, 2 दाम 20, 12 दूनी 24। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 9 वैसे, 2 25 10, 2 छक 12। फिर आपका ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 9 वैसे ही, 5 वैसे ही, 2 तिहाई 6। फिर 2 से कटेगा, तो 2 9 वैसे ही, 5 वैसे ही, 3 वैसे ही। फिर आप काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 5 वैसे ही। और एक बार आप 3 से काटेंगे, एक बार आप 5 से काटेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 रहेगा। उसके बाद 1 2, 2 बार 3 रहेगा और एक बार 5 रहेगा। अब एक काम करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, 24 यहाँ 72। 72, एक 2 यहाँ बचा, एक 5 यहाँ बचा, 2 25 10, 72 धाम में हो गया 720। ये तो आ गया लासा। इनका लासा आप निकालेंगे तो 720 आएगा। लेकिन कहता क्या है, जब हम 8 घटाएं तब जाकर के लासा मिले। कहने का मतलब इसमें हम जब 8 बढ़ा देंगे तो वह संख्या हो जाएगी 728। आपसे ये चीज पूछ रहा है, मतलब शेष बची संख्या इससे कट जाएगी। तो 7 इसका लासा क्या हो गया 720, और 720 में आपने 8 जोड़ दिया 728। जो उक्त प्रश्न से जो अपेक्षा है उसका सटीक आंसर यही है 728। अब देखिए प्रश्न का स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है। दे रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। अलग हो गया, अलग अलग शेष बच रहा है। तो इन प्रश्नों में करते क्या है, सबसे पहले जिसमें क्रमशः है, जैसे 20 पर शेष कितना है 8, 20 माइनस 8 देखिए। दूसरा क्या है 25 माइनस 13 देख लीजिए। और तीसरा है 30, 30 माइनस 18 देखिए अंतर कितना आता है। और ऐसे प्रश्नों में अंतर समान आता है। 20 में से 8 घटाएंगे आप तब भी 12 आना है। 25 में से 13 घटाएंगे तब भी आपका 12 आएगा। और 30 में से 18 घटाएंगे तब भी आपका 12 ही आएगा। अब जब 12 शेष आएगा तो अब इस 12 को हम करें क्या, देखिए करना क्या है। आप जो है 20, 25 और 30 का लासा निकालेंगे। 20,
25, 30 का सीधे सीधा आप लासा निकाल लीजिए। तो 2 10 में 20, 25 वैसे ही, 15 दूनी 30, फिर 2 से काटिए, 2 बच्चे 10, 25 वैसे ही, 15 वैसे ही, आप 3 से 5, 25, 3 बच्चे 15, और फिर आप 5 से काट दीजिए, 25, 25, एक बार फिर 5 से काट लीजिए, तो एकदम क्लियर हो गया। अब ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 बच्चे 60, 60 बच्चे 300, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका आ जाएगा 300। अब बात आई कि उस तरह से तो हम नॉर्मली 300 निकाल सकते, तो 12 का क्या करें। अब इसी में से आप 12 माइनस कर लीजिए, 10 में से 2 निकल गया, 8 और 9 में 288, मतलब 288 ऐसा है जिसमें आप 20, 25 और 30 से भाग देंगे तो क्रमशः ये चीजें शेष बचेंगी। चलिए चेक कर लेते हैं। एक का जैसे 288 है, 288 में आप भाग करिए 20 से, तो 20 एकम 20, 8 88 20 चौक 80, देखिए 8 शेष बचा कि नहीं बचा। पहले वाले का हमने चेक करके दिखा दिया। ऐसे आप 25 से भाग करेंगे तो वहाँ 13 शेष बचेगा, और जब आप 30 से भाग करेंगे तो 18 शेष बचेगा। तो जो उन्होंने पूछा था वो आंसर के रूप में आपका ये आ गया 288। तो इस तरह से इस टाइप का भी प्रश्न आपको मिल रहा है। पहले ही देख के आप परेशान नहीं होंगे। हर प्रकार के प्रश्नों को आप चिन्हित करते जाइएगा और उसको आत्मसात कर लीजिएगा। उस टाइप का जैसे प्रश्न आता है तो उससे उसको आप लगाएंगे, और अभ्यास बहुत ही जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये जो श्रृंखला है ऐसे ही जारी रहेगी। बाकी इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, और आपसे एक अपेक्षा ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पंकज सौरभ क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। थैंक यू।